देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मथुरा से कुछ लोग चले और बोले कि इसराइल का वीजा दे दो। इसराइल के साथ जो बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं इस्लामिक आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ लड़ेंगे। इसराइल की स्पेलिंग कितने लोगों को आती होगी इनमें से, वो तो आप इनकी बात सुनकर अंदाजा करेंगे। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि अभी तक इसराइल ने भी कोई ऐसी घटना नहीं बताई है कि वहाँ किसी लड़के के साथ बलात्कार किया है। कोई घटना रिपोर्ट नहीं है मेरी जानकारी की। मथुरा का इस आदमी को पता चल गया, इकट्ठे पैसे करके इसराइल की वहाँ पहुँचा होगा एम्बेसी, और वहाँ जाके बयान देने लगा कि साहब हमें आप वीज़ा दे दो और हम लड़ेंगे। जो इनके पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों से भी नहीं लड़े। चलिए अब आप देखें खबर कि हिंदू फॉर राइट सपोर्टर्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द इजरायली एम्बेसी इन न्यू दिल्ली टू ऑफर वॉलंटरी सर्विस टू गो टू इसराइल टू फ्लाइट अगेंस्ट पैलेस्टाइनियंस। मतलब फ्री सर्विस देने को तैयार हैं। दीज मैन ड्रो फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश इन दिल्ली। इसराइल के वजह से जो फलस्तीन के अंदर बेकसूर लोग माने जा रहे हैं, हमास का मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, फलस्तीन के अंदर जो बेकसूर लोग माने जा रहे हैं उसके पूरी दुनिया में, मैं इसराइल के अंदर भी कह रहा हूँ, आप अगर मुझसे ओस्लो की बात करें या आप मुझसे टर्की की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, ज्यूज़ खुद सड़क पर आकर बोलने लगे कि हमारे नाम से ये कत्ल व गारत मत करो। पूरी दुनिया के अंदर ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और इंसाफ पसंद लोग सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के बेकसूर लोगों के साथ खड़े हैं, इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, सरकारें इसराइल के साथ हैं। लेकिन अब भारत के अंदर होने ये लगा है कि ये वाहिद मथुरा का एक ग्रुप है, एक दो जगह और भी निकल के आए ऐसे, इन्होंने आकर कहा हम इसराइल के साथ हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये शायद जानकारी नहीं रखते, क्या कर सकते हैं, गोदी मीडिया देखते हैं, छी न्यूज़ देखते हैं। तो बहरहाल इनके अंदर वो नफ़रतें पैदा हुई। अब वो क्यों हुई, इस्लामिक आतंकवाद है क्या नहीं, इनको नहीं मालूम कुछ। लेकिन पूरी दुनिया के लोग, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, टर्किश बोलने वाले लोग और दूसरी फ्रांसीसी बोलने वाले लोग, जिनको समझ है इंटरनेशनल अफेयर्स की, वो तो विरोध करना है इसराइल के उस एयर स्ट्राइक का जो बेकसूर लोगों पे पड़ रही है। लेकिन ये निहत्ता बेरोजगार आया है, रिटायर्ड भी बता रहा है अपने आप को, और आके बताता है इसराइल का भी हमारे लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मणिपुर चला जा, तेरे पास टिकट के पैसे नहीं है तो चंदा कर ले, हम दे देंगे तुझे। हम देने से मुराद भारतीय लोग दे देंगे। मणिपुर जा, वहाँ पर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ जाके बात कर। नहीं करेगा, चूँकि यहाँ टारगेट किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया और भोंपू मीडिया की वजह से, गोदू मीडिया की वजह से, कि एक पर्टिकुलर वर्ग है वो। चलिए खैर, ये तो हो गया इसकी कहानी। अब भारत में मुंबई में भी और पंजाब में भी बहुत लोग इकट्ठे सड़क पर आए और पैलेस्टीनियंस का साथ देने की बात करने लगे। मुंबई की बात तो आपको मालूम ही पड़ गई, कल की घटना है। आज हुआ ये है कि पंजाब में भी इकट्ठे हुए लोग और आकर के उन्होंने अपनी बात की। वहाँ शाही इमाम है कोई, उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब के शाही इमाम के नेतृत्व में लुधियाना में 2 लाख लोगों ने फ़लस्तीन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। पंजाबी तुसी ग्रेट हो, कोई साहब लिखते हैं ये। तो बहरहाल दर्शकों, ये बेकसूर लोगों के साथ हैं। लेकिन सरकारें, देखिए भारत के विदेश मंत्रालय का स्टैंड ये है कि वो 2 नेशन थ्योरी पर काम करता है और फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी शुरू में बोल गए थे कि हम इसराइल के साथ हैं। इसराइल के साथ हुआ भी गलत था शुरू में। देखिए आप क्या 1300-1400 आदमी मार दिए थे हमास के लोगों ने जाकर। लेकिन उससे पुरानी स्थिति किसी को नहीं मालूम। अगर आप गूगल पे पता करें कि कितने हज़ार फ़लस्तीनी मर चुके हैं इसराइल की झड़प में, तो पता चल जाएगा। मरे या इधर या उधर, है तो इंसान मरा, वो तो गलत है। ये तो 2 सरकारों का या 2 लोगों का या कुछ का भी उनका अपना कन्फ्लिक्ट है। मणिपुर पर तो आपसे बोला नहीं चाहता, 2-2, 3-3 महीने मीडिया से गायब रखते हैं, और इजराइल पर जो है मथुरा से किराए की गाड़ी करके यहाँ आ गया है। बताइए, ये मानसिकता है। अब ये लोग सड़क पर जो आए हैं लुधियाना में और यहाँ मुंबई में, ये पूरी दुनिया में आए, और यहाँ विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा स्टैंड वही है जो पुराना है लंबे समय से। विदेश मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात के बाद ये स्टैंड आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश या देश की एक सरकार कुछ ये कह रही है फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई बात नहीं करेगा। अरे वो फ़लस्तीनी अगर बेकसूर मर रहे हैं, खबर के एतबार से तो बता ही सकते हो ना। कौन उसका समर्थन करने तो ये मथुरा से आए ये बेरोज़गार लोग। तो दर्शकों, ये है दिमागी मानसिकता दिवालियापन की निशानी।
जिस परिवेश में पड़े हो, जिस परिवेश में पले बड़े हो, वही तो बोलोगे ना। अब जब दिमाग में ही भेजे की जगह गोबर घुस गया है तो फिर कैसे अच्छी बात निकल सकती है। बहरहाल खबर यह है दर्शकों के पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के बेकसूर लोगों के साथ दुनिया खड़ी है, और यहाँ चंद लोग हैं, ये चंद ही लोग इकट्ठे हो गए या कुछ जो है ट्विटर पर बैठ के अपना दरोगा बने हुए हैं, और हमारा गोदी मीडिया ये इकट्ठा होकर के टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। भारत की जो जड़ें हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इतनी मजबूत हैं कि यहाँ तो अंग्रेज़ फेल होकर चले गए। बहरहाल खबर ये थी जो आपके सामने लेकर आए। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।